हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज आपके लिए लेकर आऊँ एक और अमेजिंग म्यूचुअल फंड जिससे आप अपनी इन्वेस्टिंग की जर्नी स्टार्ट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ एसआईपीज। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं ये वीडियो। तो इस म्यूचुअल फंड का नाम है एक्सेस स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। अभी हम देखेंगे ये करता क्या है इसके टेक्निकल एनालिसिस क्या है, इसका ओवरव्यू, कहाँ आपको इन्वेस्ट करना चाहिए और क्या हो सकता है इसका एग्जिट पॉइंट, सारा इस 3 से 4 मिनट की वीडियो में हम इसको करेंगे डिकोड। तो सबसे पहले चलते हैं अपने ग्रो के ऊपर। ग्रो में देख लेते हैं कि इसके पहले ओवरव्यू चेक करते हैं कि कहाँ इन्वेस्ट करता है, कैसे करता है, एंड उसके बाद हम जाएंगे इसके टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर। तो इस जो फंड का नाम है एक्सेस स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ है। ठीक है, करंट इसका एनएवी चल रहा है ऑलमोस्ट 111 रुपए के आसपास। बेस्ट पार्ट क्या है इस म्यूचुअल फंड का कि आपका जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है वो 100 रुपीज से हो सकता है। कोई बड़ा अमाउंट इसमें इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 100 रुपए से आप अपना इसमें गेम स्टार्ट कर सकते हो। आपको दोनों ऑप्शन देता है, एसआईपी के थ्रू भी देता है, वन टाइम के थ्रू भी आपको ये देगा। फंड साइज जो इसका है 26,000 करोड़ का इसका फंड साइज है, विच इज अ वेरी गुड फंड साइज। एक्सपेंस रेशियो 0.60, हम इसको नीचे और डिकोड करेंगे कि क्या मतलब है इसके एक्सपेंस रेशियो का। अगर मैं इसका रिटर्न कैलकुलेटर की बात करूं तो आप मंथली एसआईपी 100 रुपीज से इन्वेस्ट कर सकते हो। आपको वन टाइम डालना, वन टाइम पे भी आप इसको 100 रुपीज से इन्वेस्टमेंट इसकी स्टार्ट कर सकते हो। और अगर मैं इसका यहाँ पे बात करूँ तो अगर हम वन टाइम का चार्ट देख के आइडिया लगाते हैं और आप 100 रुपीज डालते हो तो आपको रिटर्न मिलेगा एक साल के अंदर 7%। दिस इज द एवरेज रिटर्न जो इसने अभी तक दिया है। 3 साल में आप इसको ऑलमोस्ट 60% का रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हो, विच इज अ वेरी गुड रिटर्न। दैट मीन्स कि 20% के आसपास ये एवरी ईयर रिटर्न दे रहा है। 5 ईयर्स का जो रिटर्न है वो 133 है एंड 10 ईयर्स का रिटर्न है ऑलमोस्ट 500%। अगर आप इसको थोड़ा सा बढ़ा के 5000 भी कर दोगे अपनी एसआईपी को तो लुक एट द डिफरेंस। तो यही फायदा होता है एसआईपी का और म्यूचुअल फंड्स का। अगर आप वन टाइम बेसिस पे जा रहे हो या मंथली एसआईपी पे जा रहे हो तो लुक एट द चेंज। 5,000 से 29,000, 5 से 11, 5 से 7, 5 से 5,300 यहाँ पे आपको रिटर्न दिखा रहा है। मूविंग ऑन टू अदर, इसकी होल्डिंग्स की मैं बात करूं तो यहाँ पे ये काफी सेक्टर वाइज इसकी होल्डिंग है। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया, सर्विस सेक्टर है, कंज्यूमर स्टेपल्स है, हेल्थ केयर में भी डालता है, फाइनेंशियल में भी डालता है, डाइवर्सिफाइड है, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, मतलब काफी डाइवर्सिफाइड जगह पे ये अपना पैसे को इन्वेस्ट करता है। दिस इज द रीजन वी आर गेटिंग गुड अमाउंट ऑफ रिटर्न ओवर हियर। क्योंकि जितना डाइवर्सिफाई आपका पोर्टफोलियो होगा उतने अच्छा जो रिस्क आप मैनेज कर सकते हो। इवन जो आप अपना पोर्टफोलियो भी बनाते हो स्टॉक मार्केट का, उसको भी डाइवर्सिफिकेशन में रखो। थोड़ा उसको स्टॉक मार्केट में डालो, थोड़ा गोल्ड में डालो, थोड़ा क्रिप्टो में डालो। तो ऐसे अगर डाइवर्सिफिकेशन होगा पोर्टफोलियो का तो एक बेहतर रिटर्न देने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्योंकि अगर एक चीज डाउन जाएगी या दो चीज डाउन जाएगी तो जो एक चीज अप जाएगी, इंटर को रिलेशनशिप है, तो जो दूसरी चीज अप जाएगी वो आपका पोर्टफोलियो मैनेज करके रखते हैं। तो ऑलवेज ऑलवेज गो फॉर द डाइवर्सिफिकेशन। इन्होंने बहुत अच्छी डाइवर्सिफिकेशन यहाँ पे दिखा रखी है। होल्डिंग्स की बात करूं तो इक्विटी में ये 91% होल्ड करते हैं एंड डेट में ये 10% होल्ड करते हैं। कैश में -2 है, तो इक्विटी एंड डेट काफी अच्छी इनकी होल्डिंग्स हैं। अभी जो हमारी बात हुई थी सेक्टर एलोकेशन की, तो यहाँ पे इन्होंने क्लियर नंबर्स आपको रिप्रेजेंट कर रखे हैं कि ये ऑलमोस्ट 10 जगह पे डाइवर्सिफाइड करते हैं अपने पोर्टफोलियो को। फाइनेंशियल में 22%, मटेरियल्स में 15, कंज्यूमर में 13, सिमिलरली डाइवर्सिफाइड 0.7, रियल स्टेट में भी डालते हैं, कंज्यूमर स्टेपल्स, हेल्थ केयर। तो काफी अच्छा डाइवर्सिफिकेशन इन्होंने दिखा रखा है अपने म्यूचुअल फंड का। इन्वेस्टमेंट वैसे कि मैंने ऊपर बताया था, आप 100 रुपए से भी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो एसआईपी, एंड अगर लमसम भी डालना है तो भी इसका यही अमाउंट है। रिटर्न की बात करूं तो हम ऊपर रिटर्न देख चुके थे, लेकिन हम एक बार फिर देखते हैं। जो फंड रिटर्न है 3 साल में 16% दे रहा है, 5 साल में 18 दे रहा है एंड 10 साल में 19% दे रहा है। जो कैटेगरी वाइज है वो भी इसके आसपास ही है। तो क्या है, तो ओवरऑल मुझे काफी सही म्यूचुअल फंड ये लग रहा है। एग्जिट एंड स्टैम्प ड्यूटी की बात करें तो जो इसका एग्जिट लोड है, एग्जिट लोड ऑफ 1% ऑफ इन्वेस्टमेंट बियॉन्ड 10% ऑफ रिडीम विद इन 12 मंथ्स। तो अगर आप 12 महीने के अंदर सारा अमाउंट निकालना चाह रहे हो या 10% से ऊपर का जो आपकी इन्वेस्टमेंट है उसका अमाउंट निकालना चाहोगे तो यू हैव टू पे 1% ऑफ एग्जिट लोन। स्टैम्प ड्यूटी 0.005 स्टैंडर्ड स्टैम्प ड्यूटी है इसकी। टैक्स इम्प्लीमेंटेशन, इफ यू implication,
If you redeem within 1 year, return are taxed at 20%. If you redeem after 1 year, returns exceed rupees 1.25 lakh in financial year are taxed at 12.5%. तो अगर एक साल से अंदर निकालोगे 20% का आपको टैक्स देना पड़ेगा, और अगर आपका 1.25 लाख से ऊपर का है कॉर्पस और आप फिर निकालोगे तो 12.5% का आपको टैक्स देना पड़ेगा। ये इसके कंपेयर सिमिलर फंड्स है, तो ये आप लोग चेक कर सकते हैं। फंड मैनेजर तेजस हैं, मयंक हैं, कृष्णा है, इनको काफ़ी, अगर आप थोड़ा-सा और इसकी व्यू डिटेल्स में जाओगे, तो आपको पता लग जाएगा कि क्या काम करते हैं, एंड और अच्छे लेवल पे जाना है तो कितने टाइम से ये किसका फंड मैनेज कर रहे हैं, वो सारा भी इसमें लिखा हुआ है। वो आप अपने देख सकते हैं, जब आप इसमें इन्वेस्ट करने का प्लान करेंगे। तो इस तरीके से अगर मैं इसके ओवरव्यू पे जाऊँ तो मुझे काफ़ी अच्छा इसका ओवरव्यू लगता है। अब जो मेन काम है, जो हम एक बार इसका टेक्निकल एनालिसिस देख लेते हैं। जो इसने ऑल टाइम हाई बनाया था, ऑल टाइम हाई इसने बनाया था 126 127 रुपीज़ के आसपास। करंटली ट्रेड कर रहा है 111 रुपए पे, और मैं अगर यहाँ से देखूँ अपने टॉप से, तो ये 12% का फॉल दिखा चुका है। दिस इज़ अ वेरी गुड करेक्शन आई मस्ट से। एंड यहाँ पे जिन लोगों ने स्टार्ट नहीं करा है, आप लोग यहाँ पे अपनी एसआईपी स्टार्ट कर सकते हो। एंड जैसे अगर मैं, क्योंकि मैं इसमें काफ़ी बॉटम से बना हुआ आ रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे इसमें और लमसम अमाउंट डाला है। ऑल्दो मैंने थोड़े टाइम पहले 6 मंथ्स डाउन द लाइन, जब मुझे मार्केट में गड़बड़ स्टार्ट हो गई थी यहाँ पे जब ये नीचे आया था, तो मैंने अपनी एसआईपी इसमें डबल कर दी थी। एंड अगेन आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर, सो जो भी आप अपना डिसीजन लेना चाहोगे, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ कंसल्ट करके ही लीजिए। बट दिस इज अ वेरी गुड म्यूचुअल फंड। अब यहाँ पे अपनी एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। 102 पर आएगा तो डेफिनेटली आई एम गोना बाय मोर, और यहाँ पे शायद मैं अपनी एसआईपी भी एक और बढ़ा दूं डिपेंडिंग ऑन दी मार्केट कंडीशन। तो ओवरऑल मुझे काफी अच्छा ये म्यूचुअल फंड लगता है। रेस्ट आपकी कॉल, अगर आपको लेना है देन गो फॉर इट, और अगर नहीं लेना तो भी आपकी मर्जी है। इसके सिमिलर मैंने और 2 म्यूचुअल फंड्स का आपको बता रखा है, पराग पारिक का एंड टाटा डिजिटल का। आई बटन में आपको वीडियो मिल जाएगी, और वीडियो के एंड में भी वो दोनों वीडियोस मैं पेस्ट कर दूंगा, आप जाके देख सकते हैं। अगर आप यहाँ तक वीडियो में बन चुके हैं तो दिस इज माय चैनल, प्लीज डू हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन, और यहाँ पे डेली अच्छी वीडियोस आते रहेंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।